हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। जब से ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के सबूत मिले हैं, शिवलिंग मिला है, तब से ईदगाह शाही मस्जिद को लेकर दावे और तेज हो गए हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह आज जो भूमि पूजन हुई है वो इस मसले का क्लोजर नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसके बाद काशी और मथुरा के ऊपर आवाज उठेगी। अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी। इस्लामिक जिहाद द्वारा तोड़ी गई उन मंदिरों के ऊपर से गुम्बदों को हटा करके उनके जो असली पुजारी हैं, जब तक उनको एंड नहीं किया जा सकता, ये मंदिर की लड़ाई नहीं बंद होने वाली है। दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो कि ये आपका घर है और इसके ऊपर कोई हमला करके इसे तोड़वा देता है और आपको आपके ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और उस जमीन पर अपने हिसाब से अपने लिए एक नया घर बनवाता है और ये दावा करता है कि वो घर भी उसका है और वो जमीन भी उसकी है। सेम टू सेम यही चीज हिंदुओं के कई मंदिरों के साथ हुआ, जैसे कि अयोध्या के राम मंदिर के साथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और शायद 2024 या फिर 25 तक राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद आज भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये पूरा का पूरा विवाद आखिर है क्या, और क्या हिंदुओं के इन तीनों ही प्रमुख मंदिरों को तोड़वाकर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवा देना क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग। आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। कई मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने उनकी याद में केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया था और फिर इसके बाद 80 से 57 ईसा पूर्व में वसु नाम के एक व्यक्ति ने उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद 400 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में उस टाइम के चीनी यात्री फाहान और हेनसांग ने अपनी किताब में भी लिखा है। इसके बाद वर्ष 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के इसी केशव देव मंदिर को तोड़वा दिया और यहाँ से खजाने और बेशकीमती मूर्तियों को लूट कर ले गया। ये वही महमूद गजनवी है दोस्तों जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वहां के ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। उस टाइम पर हर एक लुटेरे का एक दरबारी इतिहासकार हुआ करता था जो उसके बारे में लिखता था। ठीक उसी तरह से महमूद गजनवी का भी एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था मुंशी अल उतवी। उसने अपनी किताब तारीखे यामिनी में लिखा है कि महमूद गजनवी के मुताबिक इस भव्य मंदिर को शब्दों में एक्सप्लेन करना या फिर चित्रों के माध्यम से बताना नामुमकिन है। अगर आज के टाइम पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए तो कम से कम 10 करोड़ दिनार खर्च होंगे और 200 साल का समय लगेगा। दोस्तों, ये बात हो रही है आज से 1000 साल पहले की। इसके बाद वर्ष 1150 में मथुरा के राजा द्रुपद देव जनुजा ने पहले से भी ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इसके बाद 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने उस मंदिर को फिर से तोड़वा दिया और उसे लूट लिया। इस घटना के लगभग 100 वर्षों के बाद वर्ष 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। यानी कि बार बार मुस्लिम आक्रमणकारी इस मंदिर को तोड़ते गए और लूटते गए और बार बार हिंदू राजा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाते गए। इसके बाद वर्ष 1670 में औरंगजेब ने इस मंदिर को फिर से तोड़वा दिया और उस मंदिर के मलबे से ही उसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस घटना के सिर्फ 1 साल पहले ही वर्ष 1669 में औरंगजेब ने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने का फरमान जारी किया था। आप उस फरमान की एक्चुअल कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फरमान पारसी लैंग्वेज में लिखा है लेकिन इसमें मंदिर को तोड़वाने का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि वर्ष 1670 में ही औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़वाया था। तो भाई लोग अपन के पास इसका भी सबूत है। वर्ष 1670 के आसपास भारत में एक इटालियन यात्री आए थे
जिनका नाम निकोलस मनुची था। उन्होंने अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर में लिखा है कि मुगलों ने रमजान के पावन महीने में श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़वाकर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाने का आदेश जारी किया था। एक मिनट, जब कृष्ण जन्म स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया तो फिर इसके बाद औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर हिंदुओं के जाने पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दिया। वर्ष 1770 में मथुरा के गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। फिर इसके बाद मराठाओं ने शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में ही केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन बाद में उस जगह पर मुगलों के ज्यादा प्रभाव के होने की वजह से मंदिर का सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाया और भूकंप की वजह से मंदिर टूट गया। फिर बाद में वर्ष 1815 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस जमीन की नीलामी की। इस नीलामी में बनारस के राजा पटनीमल ने शाही ईदगाह मस्जिद के पीछे की जमीन को खरीद लिया। उस टाइम पर राजा पटनीमल ने इस जमीन को 1410 रुपए में खरीदा। इसके बाद 7 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से ये जमीन 13,500 रुपए में खरीद ली, ताकि वो इस जमीन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा सके। 1947 में भारत की आजादी के बाद 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट को 13.37 एकड़ जमीन सौंपी गई, ताकि उस जमीन के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जा सके। यहाँ तक आप लोगों ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जान लिया। अब हम इस मंदिर से जुड़े विवादों के बारे में जानते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। ये 13.37 एकड़ जमीन का बंटवारा 1968 के समझौते के आधार पर हुआ था और यही 1968 का समझौता विवादों में है। हम इस 1968 के समझौते के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जिस जमीन पर अभी मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसे औरंगजेब ने तोड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ईदगाह मस्जिद वही जगह है जहां पर कंस की कारागार में माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था, यानी कि ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर ही बनी हुई है। और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि उसे पूरी 13.37 एकड़ जमीन का पूरा मालिकाना हक दिया जाए, जिसको लेकर मथुरा के एक कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को एक याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर खारिज कर दिया। जिसके बाद 12 अक्टूबर 2020 को पुनः विचार याचिका दाखिल की गई और अभी हाल ही में मथुरा की सिविल कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई की है और शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने का आदेश दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों 1968 के समझौते के बारे में, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन का हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में बंटवारा हुआ था और यही 1968 का समझौता इस पूरे के पूरे फसाद की असली जड़ है। देखिए, मथुरा में केशव देव मंदिर का निर्माण कराने के लिए 1951 में जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की थी और 1953 में इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके बाद वर्ष 1958 में एक और संस्था की स्थापना की गई, जिसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान था। इस नाम को अच्छे से याद रखना। इस संस्था को मंदिर के कानूनी अधिकारों से अलग रखा गया था और इस संस्था का मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन के ऊपर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इस संस्था ने 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता कर लिया, जिसमें यह तय हुआ कि इस 13.37 एकड़ जमीन के ऊपर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और हिंदू पक्ष इस समझौते को एक धोखा बताती है और कहती है कि जब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के पास मंदिर को लेकर और जमीन के हक को लेकर कोई भी कानूनी अधिकार है ही नहीं, तो उसने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कैसे कर लिया। अगर आसान शब्दों में कहूं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इस 1968 के समझौते को नहीं मानती है और इसे एक धोखा बताती है, और वहीं दूसरी तरफ शाही ईदगाह ट्रस्ट इस 1968 के समझौते के आधार पर उस 2.5 एकड़ जमीन के ऊपर अपना दावा करती है, जिस जमीन के ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने इस मंदिर के इतिहास और इससे जुड़े हुए विवादों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस 13.37 एकड़ जमीन का असली मालिक आखिर है कौन। दरअसल मथुरा वृंदावन नगर निगम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस 13.37 एकड़ जमीन का असली मालिक
केशव देव मंदिर है और इस पूरी की पूरी जमीन का जो टैक्स है, जो वाटर बिल है और बाकी के जितने भी बिल है वो सभी मंदिर पे करता है, न कि मस्जिद। आज से कुछ साल पहले शाही ईदगाह ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स मथुरा नगर निगम बोर्ड में गए थे अपनी इस 2.5 एकड़ की जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन मथुरा नगर निगम बोर्ड ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ये पूरी की पूरी 13.37 एकड़ जमीन पहले से ही मंदिर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इन सब के अलावा एक और सबूत है, साल 2015 में यूपी सरकार ने इस 13.37 एकड़ जमीन की खतौनी की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस जमीन को मंदिर के नाम पर दिखाया गया था, यानी कि ये पूरी की पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये खतौनी क्या होता है। तो भारत के ग्रामीण इलाकों में जब जमीन खरीदी या फिर बेची जाती है तो ये उसका कानूनी दस्तावेज है जिसमें जमीन के रियल ओनर का नाम और जमीन के कुल क्षेत्रफल की जानकारी होती है। और हाँ, सेक्युलर लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि ये खतौनी की रिपोर्ट 2015 में आई थी और उस टाइम पर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना। अब दोस्तों, इतनी सारी जानकारी और सबूतों के आधार पर आप खुद ही बताओ कि इस जमीन का असली मालिक कौन है और ये विवाद क्यों है और हमसे हमारे असली इतिहास को क्यों छिपाया जाता है। क्या भारत का इतिहास सिर्फ 400-500 साल पुराना है? क्या भारत का इतिहास सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों तक ही सीमित है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेज और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इन्हीं के बारे में ही पढ़ाया जाता है।